हो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणत व्याख्याता सर्ववेदान्ता स्तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन, बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के मंत्र संख्या 15 से प्रारंभ होगा। इस मंत्र के पहले कुछ संबंध जोड़ रहे हैं भगवान। आइए सर्वप्रथम मंत्र का उच्चारण हम कर लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 942 942 मिल गया। सवा एष सवा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायम् प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव स यत्तत्र किञ्चित् पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति असंगो सो हि अयं पुरुषः इत्येवम् एवैतद् याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत
ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति स वा एष एतस्मिन् सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायम् प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव स यत् तत्र किंचित् पश्यति अनन्वागतस्तेन भवत्यसंगो हि अयं पुरुषः इत्येवम् एवैतद् इति एवम् इति एवम् एतद् इत्येवम् एवैतद् याज्ञवल्क्यः सो अहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति। हाँ, सामान्य अर्थ को थोड़ा देखिए। पहले ही बता दूं, ये जो आपके अनुवाद है ना, मतलब गीता प्रेस के जो अनुवाद है, ये अनुवाद भाष्य के अनुरूप नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा उसी अनुवाद पर ध्यान देंगे तो अर्थ समझना थोड़ा कठिन होगा। मंत्र का जो अर्थ है, ये पूरे प्रसंग जो है स्वप्न का जो परिवेश है, परिस्थिति, उससे उठ करके आप अभी सुसुप्ति में पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब सुसुप्ति अवस्था में भी वो आत्मा असंग है, उसी को बताना यहां प्रारंभ करते हैं। ये जो बता रहे हैं सवई एषः, सवई एषः, इससे पूर्व का परामर्श किसका प्रसंग चल रहा है? चैतन्य। ठीक है ना, वो जो स्वयं प्रकाशमान चैतन्य, स वै ह एषः, इतना तक आपको वो समझना है। वो जो चैतन्य, वो जो है स्वप्न में रत्वा चरित्वा, स्वप्न में सुख का अनुभव करता हुआ, अर्थात स्वप्न में जो अनुभव कर, सुख अथवा दुख जो भी, रत्वा, और चरित्वा शब्द का अर्थ है विचरण करता हुआ। ठीक है, विचरण करता हुआ, स्वप्न में सुख अनुभव करता हुआ, विचरण करता हुआ वो चैतन्य एतस्मिन् संप्रसादे। ठीक है, संप्रसाद अर्थ करेंगे तो देखिए पूरे प्रसंग को थोड़ा ख्याल कीजिए। वो जो चैतन्य स्वप्न अवस्था में सुख अथवा दुख का अनुभव करते हुए, विचरण करता हुआ, पुण्यम च पापम च, पुण्य और पाप को देख कर, अनुभव कर, कुछ भी बोलिए, हाँ, भोग कर, एतस्मिन् संप्रसादे, इस संप्रसाद रूपी अवस्था में पहुंचे। तो जागृत से स्वप्न में आया, स्वप्न का अनुभव किया, पुण्य पाप चरित्वा रत्वा, फिर वो कहां जा रहे? संप्रसाद। तो संप्रसाद शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार करेंगे सम्यक रूपेण प्रसन्नता, संप्रसादित। तो वो संप्रसाद एतस्मिन् संप्रसादे, तो वहां कौन सा स्थिति का कौन सा वर्णन हो रहा है? सुसुप्ति अवस्थाया। ठीक है,
इस अवस्था में महाराज वो पहुंचता है। इसलिए स्वप्न का जो वर्णन किया है ना, उसको ख्याल कीजिएगा कि भाई वो स्वप्न में विचरण करता हुआ, पुण्य पाप का अनुभव करता हुआ वो सुसुप्ति में पहुंचता है। ठीक है। और फिर क्या करता है, सुसुप्ति में पहुंचने के बाद पुनः प्रतिन्यायात, सुसुप्ति में जाकर के पुनः प्रतिन्यायात, प्रतिन्याय मतलब क्रम से आओ तो अनुलोम, और ऊपर से नीचे से ऊपर जाओ तो इसको बोलते हैं प्रतिन्याय। तो विलोम बोलते हैं, अनुलोम और विलोम। तो अब हमारा जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति में पहुंचे रहे। अब यहां श्रुति कह रही है पुनः, फिर प्रतिन्यायात, प्रतिन्याय मतलब विपरीत क्रम से, सुसुप्ति के बाद पुनः स्वप्न, फिर जागृत। ये देखिए, ये क्रम को ख्याल रखना है। ये जब आप सुसुप्ति तक पहुंच रहे हैं तो उस समय भी महाराज ये क्रम से आप जाते हैं, और जब आप जागृत में आते हैं तो वही प्रतिलोम क्रम से, कि सुसुप्ति से स्वप्न, स्वप्न से जागृत। ऐसा नहीं कि सुसुप्ति से सीधे जागृत में ना। इसीलिए वो शब्द को ख्याल कीजिएगा, पुनः प्रतिन्यायम, विपरीत क्रम से मरत प्रति योनि, पूर्वावस्थान में स्वप्नाय एव, स्पष्ट कर देते, स्वप्न में आद्रवती पुनः आगमन करते हैं। जागृत से स्वप्न, स्वप्न का जो भी अनुभव है, अनुभव करता हुआ वो चैतन्य स्वयं प्रकाशमान, वो संप्रसाद को प्राप्त करता था, अवस्था सुसुप्ति को प्राप्त करते हैं, और पुनः सुसुप्ति से वो स्वप्न में, स्वप्न से पुनः जागृत में आते हैं। पुनः आद्रवती शब्द का अर्थ आगमन करता है। स तत्र स्वप्ने यत्किंचित, जो कुछ भी पश्यति देखता है, तेन अनन्वागतम, महाराज जो कुछ भी वो देखता है वो किसी से अनुबिद्ध नहीं होता, चिपकता नहीं। ठीक है ना, अनुबिद्ध नहीं होता, अननुबिद्ध, अनन्वागतम लिखा, अन्वागतम नहीं, अनन्वागतम मतलब वो किसी से भी अनुबिद्ध नहीं होते, निर्लिप्तता का परिचायक है। भवती, इसी प्रकार महाराज स्वप्न में, स्वप्न से वो सुसुप्ति में जाते हैं, जबकि स्वप्न में तो बहुत कुछ आप देखते हैं, फिर भी उनके साथ कोई अन्वागत नहीं है, अनन्वागत है। और सुसुप्ति में तो महाराज कुछ है ही नहीं आप, तो फिर किसी भी अवस्था में वो चैतन्य किसी से भी कोई संलिप्त होते नहीं है। आपका स्वरूप क्या है महाराज? हाँ, ठीक है ना, ये ख्याल करने लायक है। सारा लिप्तता जैसे जागृत में ही बैठा है और हम इसी में चिपक करके, ऐसा लगता है, लेकिन ओरिजिनल जो आपका स्वरूप है निर्लेप, आप में वो गोंद है ही नहीं चिपकने वाला। केवल आपने भ्रांति बस मेरा मान करके यही जो है आपने जाल को आपने विस्तार किया। हालांकि आपने माना, जिनको माना वो माना कि नहीं क्या पता, घटना यही है ना। मैंने इसको माना, ये मेरा, मेरी, ये माना क्या है कि नहीं। और वो केवल अब जड़ को देख करके हंस रहे हम लोग, जड़ नहीं, चेतन को भी देखो ना, लगता है कि माना वो अपना, लेकिन महाराज कोई किसी को मानने वाला, यही ज्ञान प्राप्त करना है ना। क्योंकि हमने बहुत कुछ जो माना है वो अधिकतर अज्ञान, माया और भ्रांति के कारण ही है।
अपनापन, अपना। लेकिन आपका स्वभाव महाराज किसी जगह किसी से भी कोई किसी प्रकार के संबंध वाला, बताओ जाने का समय में कितना कष्ट होगा, होता ही है कि चला जाऊंगा, इतना कुछ बनाया, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कौन करेगा। लेकिन ये सब उपनिषद का चिंतन हो तो जब आया था तब कुछ नहीं था, और महाराज कुछ मिल गया, मिला लिए, और उस मिल गया को हमने मान लिया अपना। लेकिन ये मानने पर भी कितना भी अपना मानो, ये सब अपना होने वाला। तो इसीलिए महाराज ये जो आपका स्वभाव है, इसको जरूर ख्याल करना चाहिए कि हम जो है किसी भी परिस्थिति में, किसी, चाहे वो पुण्य हो पाप हो, कितने भी उत्कृष्ट तत्व हो, किसी से भी हमारा कोई लगाव नहीं है। आप तो है असंग। उस असंगता का बोध जितना व्यक्ति दृढ़ कर पाते हैं महाराज, ये जो भय है, डर है ना, ये निकल जाता है। क्योंकि भय डर का कारण ही होता है डिपेंड। जितना आप असंगता का चिंतन करके रखें कि भाई हम असंग है, तो फिर उस व्यक्ति के अंदर ये जो तथाकथित भय से हम भीत होते हैं, खास करके जब वार्धक्य उपनीत होते हैं ना, उस समय देखने वाला, करने वाला, संभालने वाला, ये सब का फिक्र होता रहता है ना। तो इसीलिए ये वेदांत कितना व्यक्ति को मजबूत कर देते अंदर से। ठीक है ना, ये कितनी बड़ी एक काम वेदांत की, अंदर से मजबूत, कि भाई कुछ भी हो जाए हमारा लिए, एक तो अगर भक्त के रूप में आप चिंतन करते हैं तो वो हमको संभालेंगे, संभालने वाला वही है। और महाराज अगर थोड़ा और मजबूत कर लिया तो मेरा तो मैं ही एकमात्र असंगी असंग। इसीलिए यहां ये जो शब्द है इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अनन्वागतः, किसी के साथ भी वो अनुबुद्ध अनुबिद्ध नहीं होते। अननुबिद्ध स्वभाव, स्वभाव क्या है? अनानुबिद्ध। अनुबिद्ध मतलब घुस जाना, अनानुबिद्ध किसी के साथ भी वो चिपकता नहीं, घुसता नहीं है। ऐसा जो तत्व है, और इसी को बताने के लिए आगे बता रहे हैं। याज्ञवल्क सोहम भगवते सहस्रम ददाम्यत ऊर्ध्वम विमोक्षायैव ब्रूहीति। वो पूर्व जैसा ही अर्थ है कि हमने आपको सहस्र मुद्रा दिया, आप हमको मोक्ष के बारे में उपदेश कीजिए। तो देखिए, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जो अनुभूति है उसमें भी आपका कोई संबंध नहीं है। अब हिया अगर संधि करके बोलते हैं तो हिया, नहीं तो ही अयम पुरुष। हाँ, अब देखिए उसके पहले जो है संबंध भाष्य को ख्याल कीजिए। मिल गया, 941 पेज से प्रारंभ होगा। यत प्रस्तुतम, हाँ, यतः प्रस्तुतम, इसको ख्याल कीजिएगा। प्रस्तुत शब्द का अर्थ है कि ये पूरे जो प्रकरण का प्रारंभ हुआ, जहां किसका, चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का जब प्रारंभ है उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, यतः प्रस्तुतम, महाराज जिसका अवतारणा किया गया है। ठीक है ना, तो क्या अवतारणा किया गया है, स्पष्ट थोड़ा बता रहे हैं। आत्मनैवायम ज्योति आस्ते इति तत्प्रत्यक्षतः प्रतिपादितम् अत्रायं पुरुषः
स्वयं ज्योतिर्भवति इति स्वप्ने। अच्छा, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को याद होगा वो जो प्रसंग है, आत्मना एवं ज्योतिरास्ते। थोड़ा सा बुद्धिस्त हो जाए, इसीलिए पेज नंबर को खोलिए 876 पेज। तृतीय ब्राह्मण के प्रारंभ में ज्योतिर्ब्राह्मण का प्रारंभ होते हैं, वो जो उसका थोड़ा सा आप हृदयस्थ कर लीजिए। मिल गया? प्रथम एक मंत्र, चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के मंत्र संख्या 1, पेज हमारे पुस्तक के हिसाब से 868 मिला। 868 मिल गया ना। यहां देखिए, एक प्रसंग को याद कीजिए। किसी एक समय में, मैं श्लोक नहीं उच्चारण कर रहा हूं, मैं ऊपर से ही बता रहा हूं। किसी एक समय में जनक और याज्ञवल्क्य जी के अंदर अग्निहोत्र को लेकर के विचार प्रारंभ किया। और उस समय याज्ञवल्क्य जी जनक जी के प्रतिभा को देख करके, मतलब अग्निहोत्र के विद्या को देख करके इतने प्रसन्न हो गए थे कि एक राजर्षि, एक राजा है और उनके अंदर अग्नि विद्या के बारे में इतनी ज्ञान है। बहुत प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए और हो करके उनको कहा कि आप कुछ वर मांग लीजिए। ठीक है ना। अब ऐसा उन्होंने जब कहा वर मांग लो, तो याज्ञवल्क्य जी ने जब ऐसा निवेदन किया, जनक जी ने कहा ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार मुझे मिलना चाहिए। अब देखो, ऐसे इसीलिए ये जो गुरु शिष्य परंपरा, इसको भी ख्याल करने लायक है। प्रश्न मन में आए और हम पूछ दे, ये ठीक है, गुरु की उदारता है, हमारी धृष्टता है, कुछ भी हो। लेकिन प्रश्न पूछने के लिए भी थोड़ा, हम जैसे हम लोग करते हैं ना, हाथ उठाते हैं, इसका मतलब क्या? इजाजत मांगना, परमिशन, हाँ, आज्ञा मानना, तो ये जरूरी है। यहां उन्होंने वर मांगने को कहा कि तुम्हारे प्रतिभा से, अग्नि विद्या के प्रतिभा से मैं प्रभावित हूं, तुम वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि तेन वरम प्रदान सामर्थ्येन, आप जो है मुझे वर यही दीजिए कि प्रश्न करने का वर मुझे दे दीजिए, प्रश्न मैं पूछ सकता हूं, ऐसा वर दीजिए। और ये प्रसंग को याद था किनको? याज्ञवल्क्य जी को। जनक जी को वरदान दिया, परंतु याज्ञवल्क्य जी को ये ज्ञान स्मरण हो। अब महाराज इस जनक के सभा में याज्ञवल्क्य जी आए। आकर के जब उन्होंने पूछा, याज्ञवल्क्य जी ने कुछ बोले नहीं, भिक्षा मांगने आए। ये जो कथानक है उसको ख्याल करना, भिक्षा मांगने आए लेकिन मौन होकर के मांग रहे हैं, क्योंकि प्रश्न कुछ पूछ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने बात दे रखा कि तुम प्रश्न पूछ सकते हो। इतना होने के बाद जनक जी यहां से प्रारंभ करते, प्रश्न पूछना प्रारंभ करते कि जनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्यश्च अग्निहोत्रे समुदाये तस्म याज्ञवल्को वरम ददो काम प्रश्नम एव हास्मई ददो। तो उन्होंने प्रश्न क्या पूछा याज्ञवल्क्य जी को कि किम ज्योतिर अयम पुरुषः। ठीक है, वह जो पुरुष है वो किस ज्योति वाला है, ये मूल प्रश्न है। पुरुष मतलब पुरुष, पूर्व रूपी भवन में जो रहता है, पूरी सेते पुरुष, ऐसे स्त्री पुरुष इस विभाग को नहीं लेना है। सबके अंदर जो सत्ता मौजूद है उसको पुरुष। अब वो पुरुष महाराज किम ज्योतिषा, किस ज्योति वाला है, ऐसा प्रश्न पूछने पर प्रथम जो जवाब दिया उन्होंने कहा आदित्य ज्योति। महाराज
वो आदित्य, ये जो व्यवहार करते हैं पुरुष, किस ज्योति से व्यवहार करता है? ये जो आप कर्म कर रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, तो बोल रहे आदित्य एव ज्योति ही, ऐसे करके प्रारंभ करते करते उस प्रसंग को, अब देखिए पेज नंबर 876 नंबर पेज देखिए, आत्म ज्योति प्रसंग में आ गया, मिल गया। हाँ, इस अब एक एक करके महाराज सब ज्योतियों को बताया कि उन्होंने पहले आदित्य को बताया, तो फिर पूछा कि अस्तमित आदित्य, अगर आदित्य का अस्त हो जाए तो उस समय कैसे व्यवहार संपादन करते हैं? तो कहते हैं चंद्रमसी, कहते चंद्रमा का अस्तमन हो जाए तो फिर शांतो, फिर अग्नि जला लेंगे, दीपक जला करके व्यवहार करेंगे। दीपक भी बुझ जाए महाराज तो कहते वाणी एव बाग, बाग जो है यही अग्नि है। इसलिए देखिएगा अंधेरे में कहीं से आवाज आए, तारे उधर से आवाज आ रहे, कुछ तो है, तो वो वाणी एव ज्योति ही। अब वो वाणी भी महाराज मौन हो जाए, कैसे व्यवहार करते हैं, वाणी भी नहीं है। ये जो पूरे प्रोसेस है ना, एनालिसिस, देखो अपने को कैसे हम जगत से कट करके अंदर तक ले जा सकते हैं, कि सारे व्यवहार के मूल में बाह्य ज्योतियों को हम ढूंढते हैं, ज्योतियों के सहारा लेते हैं, परंतु बाह्य जितने भी ज्योति है, सब ज्योति जब निर्वापित हो जाते, अस्तमित हो जाते हैं, तो किम ज्योतिष तेषाम, महाराज वो कौन से ज्योति के द्वारा आप व्यवहार करते हैं? नहीं, प्रश्न तो आत्मज्योति आपने तो पढ़ लिया ना, इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा ये कीजिए कि कौन सा ज्योति है महाराज, थोड़ा अनुभव स्तर तक कि कौन सा ज्योति है, क्योंकि ख्याल ही नहीं कर पाते हैं कि ये सब ज्योतियों की अधूरापन को देखो बस। तो इसीलिए इस मंत्र को मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। देखिए, अस्तमित आदित्य, बोलिए, मिला? मिल गया? अरे मंत्र 6 नंबर मंत्र, पेज 876, 876 मिला? अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्यः चंद्रमसि स्तमिते शांतो अग्नौ शांतायां वाची किम ज्योतिरेव अयं पुरुषः इति आत्मैवस्य ज्योतिर्भवति आत्मना एवायं ज्योतिषा ते पल्लयते कर्म कुरुते विपल्येति इति। हाँ, देखिए, आदित्य का अस्तमित हो जाए, चंद्रमसी का अस्तमित हो जाए, अग्नि निर्वापित हो जाए और वाणी भी शांत हो जाए महाराज, तो फिर वो व्यवहार किस ज्योति के सहारे करते हैं? तो याज्ञवल्क्य जी उनको उपदेश देते हैं, आत्मनैवायं ज्योतिर्भवति, महाराज वो स्वयं प्रकाश ज्योति है। आत्मना ज्योति मतलब अपने आप में वो ज्योति का प्रकटन है, आत्म ज्योतिर्भवति। आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते पल्लयते, सारे व्यवहार महाराज उस आत्म ज्योति के द्वारा ही वो करते हैं। यहां से प्रश्न हुआ, इसीलिए अब देखिए जहां हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कैसे भगवान भाष्यकार याद किया। यतः प्रस्तुतम, आज का जो प्रसंग है जहां से पढ़ा, कि ये जो वास्तविक जो प्रस्तावना किया गया, क्या प्रस्तावना किया गया? आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते पल्लयते, महाराज वो आत्म ज्योति के द्वारा ही वो, भाई आप तो बोले हैं, उसका अनुभव क्या है, कैसे हम समझे? तो उसको समझाने के लिए प्रयत्न शुरू किया। मैं इसीलिए इसको पूरे घटनाओं को बता रहा हूं। ये आत्मज्योति का प्रसंग कहां आया?
सारे जागतिक भौतिक ज्योतियों का अस्तमित हो जाने के बाद जो व्यवहार है वो है आत्म ज्योति। और वो आत्म ज्योति को कैसे हम अलग करके पहचाने? जागृत में तो संभव नहीं हो पा रहे, इंद्रिय और विषय है। तो इसी के लिए वहां तक पहुंचा कि स्वप्न दृष्टांत में देखो, न इंद्रिय है न इंद्रिय ग्राहक कोई विषय है। तो भी भाई विषय भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, फिर भी आप तत्र रथा रथ योगा पंथानम सृजते, तो ये कौन सृजन कर रहे हैं? इसीलिए स ही कर्ता, ये जो स शब्द का वहां प्रयोग किया, स शब्द के द्वारा वो जो चैतन्य आत्म ज्योति वही करता है। अब देखिए, इस सुसुप्ति के पहले स्वप्न में आकर के आपको वो ज्योति के बारे में पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष करा दिया ज्योति को, कि भाई ये ज्योति को देखो, स्वप्न में किसी भी प्रकार के इंद्रिय भी नहीं है और विषय भी नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब है वहां कोई प्रकाशक है, वही है आत्म ज्योति। ठीक है, इसलिए स्वप्न दृष्टांत कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बारे में, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, इस ज्योति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जागृत में संभव नहीं है महाराज। क्योंकि जागृत में आपके पास इंद्रिय है और इंद्रिय ग्रहण करने के लिए बहुत सारे विषय है, और उसके साथ भी आत्म ज्योति है, परंतु पृथक करके आप उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे। परंतु जहां जाने के बाद इंद्रिय अधिगम नहीं है, विषय तो महाराज दूर दूर से नहीं है, परंतु वहां आप देख रहे हैं, तो महाराज कौन देख रहा है? सकर्ता सृजते। ठीक है ना? वो कर्ता, कर्ता मीन्स ऐसा क्या है, वो जो प्रकाशक, वो जो चैतन्य, उस प्रकाशक ने सब संस्कारों को प्रकाशित कर दिया। ठीक है ना? ऐसा प्रकाशित कर दिया, जिस समय आप स्वप्न देख रहे हैं महाराज, उस समय लगता नहीं है कि ये थोड़ा सा स्वप्न है अथवा जागृत से कुछ अलग है, ऐसा लगता है? बिल्कुल ही नहीं महाराज, उसी में इन्वॉल्व है। अगर सुखद स्वप्न देख रहे तो हम हर्ष कर रहे हैं, और दुखद है तो हम रो भी रहे हैं, है ही नहीं, परंतु आपके हमारे अंदर क्रिया। आप वेदांत का थोड़ा और आगे बोल दे कि जगत भी स्वप्न जैसा ही है, तो क्या बीमारी किया, क्या गड़बड़ किया, ख्याल करने लायक है। ठीक है ना? जब स्वप्न में आप बना सकते हैं, तो वो उसके मूल में वो चैतन्य है। तो फिर ये यहां भी तो जागृत में भी तो वही चैतन्य है, वही सब दिखा रहे, तो आप क्यों इसको छू रहे? छूने मात्र से ये सबको आप सत्य मान करके। इसीलिए वेदांती जो कहते हैं कि स्वप्नवत मिथ्या, इसके पीछे और बहुत सारे तर्क आपके सामने दिया जा सकता है। इसीलिए भगवत भक्तजन जागृत में भी महाराज इंद्रिय और विषय का कांटेक्ट होने से ही आपको ज्ञान हो जाए विषय का, ऐसा नहीं है। वहां भी कोई चित्ता, चैतन्य सत्ता की उपस्थिति चाहिए। आप महाराज सबको छोड़ करके केवल चैतन्य को आप जागृत में पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि विषय के साथ, इंद्रियों के साथ इतना इन्वॉल्व है। परंतु इतना इन्वॉल्व होते हुए भी स्वप्न में देखो, ये सारे इन्वॉल्व में, ये बिस्तर पे पड़ा है शरीर, इंद्रिय महाराज विकल है, सकल नहीं है, विकल है, फिर भी जो है वो चैतन्य जो है स्वप्न में बिल्कुल सब कुछ करने में सक्षम है। तो कौन है जो इस इंद्रिय की विकलता को वहां जाकर के उसकी कोई अधिगम, आप देखो इंद्रिय को आपने छोड़ दिया कि नहीं? तो महाराज, तो इंद्रिय को जब स्वप्न में आपने छोड़ा, तो जागृत में भी छोड़ करके आप रह सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं।
ख्याल कीजिए, थोड़ा इंटरेस्ट है? हाँ, नॉट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जागृत में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है ना, तो उसको छोड़ करके हम अपने को समझ ही नहीं पा रहे। इसको छोड़ करके अपना एक अलग अस्तित्व है, अलग मैं हूं, इसको देख, मैं बोलने से ही देखिए ना, बाकी तो सबके साथ मैं बोलने से ही चैतन्य को भान होता है। कितना नाम रूप संबंध को जोड़ करके हम अपने को जान रहे। कोई पूछे कि आप कौन है, फट 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 नाम बोलेंगे अपना, सुंदर नाम, डेजिग्नेशन, ब्रह्मनिष्ठ, परिव्राजकाचार्य, श्रोत्रिय, 1014, इतना विस्तार करके हम बताएंगे। तो इसका मतलब है कि अपना जो सोच है, चिंतन है, विचार है, वो बिल्कुल जो चैतन्य को आश्रय करके नहीं है। बहुत सारा उधार किया हुआ नाम रूप को लेकर के हम अपने को जान रहे हैं। वेदांत अथवा अद्वैत वेदांती यही कहते हैं कि जितना तुम ऊपर ऊपर से जुड़े हो, उसको सब तुम छोड़ो। इसलिए तो नेति 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 मतलब क्या, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, यह भी नहीं हो, तो मैं कौन हूं? उस समय जाकर के मौन, जहां जाने के बाद शब्द के द्वारा आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवत भक्तजन वो जो आत्म ज्योति, उसको यहां इसलिए कह रहे हैं, ततः प्रत्यक्षतः प्रतिपादितम। जिस आत्म ज्योति का वहां वर्णन प्रारंभ किया, उसको प्रत्यक्ष आपको स्वप्न में दिखा दिया कि ये देखो, यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम हो। तो ये ज्योति, और आगे बताने वाले हैं, सह अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती। इतने तक एक प्रतिज्ञा वाक्य को पूर्ण कर दिया। अब एक प्रसंग उठाया था कि भाई सपनो भूत्वा मृत्युम अतिक्रामति, पहले बताया था ना, स्वप्न को प्राप्त करके वो मृत्यु को अतिक्रमण कर गया। प्रश्न मैं करके छोड़ रहा हूं, मृत्यु को अतिक्रमण करता है कि क्या करता है? स्वप्नो भूत्वा, स्वप्न में वो मृत्यु को अतिक्रमण कर गया। तो मृत्यु को अतिक्रमण मतलब अमर हो गया, तो स्वप्न में जाने से अमर हो गया? मेरा प्रश्न ख्याल कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न के ऊपर सारा चर्चा है ना। प्रश्न, श्रुति भगवती कह रही है, स्वप्न भूत्वा मृत्युम अतिक्रामति, स्वप्न को प्राप्त करके वो मृत्यु को अतिक्रमण कर लेता है। तो वो जो मृत्यु है, वो मृत्यु का परिभाषा क्या है? जिस मृत्यु से हम सब परिचित है, वो मृत्यु को कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? तो यहां एक बात ख्याल करने लायक है, वहां कर्म मृत्यु का अतिक्रमण वो कर लेता। ख्याल कीजिएगा, कर्म मृत्यु, कर्म रूप मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं स्वप्न में। जागृत में खटर पटर है, परंतु स्वप्न में कुछ भी नहीं है, तो कर्म का मृत्यु हो गए महाराज। लेकिन वो अमरत्व को प्राप्त, हाँ ये ख्याल, ये मृत्यु अतिक्रमण सुनते ही बड़े प्रसन्न हो जाते कि चलो स्वप्न में जाते ही मृत्यु को पार, नहीं, कर्म रूप मृत्यु का अतिक्रमण वो कर लेते हैं, परंतु वो भी एक कर्मजन्य भोग है। और फिर आने के बाद, और कैसे मृत्यु को वो पार कर सकता है? यदा ये संपत्ति, ये आत्म ज्योति को वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना? इसलिए ये प्रश्न उठा करके फिर स्वप्न का, सुसुप्ति का प्रकरण बता करके आपको आगे ले चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेद विभागिने व्योमवदि व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पते।